तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2021 में आई एक हॉरर थ्रिलर फिल्म हंटिंग सोल्स को, जिसके राइटर डायरेक्टर हैं डिएगो सिल्वा एसेवेडो। और ये फिल्म देखने में इंटरेस्टिंग है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मेरी लास्ट वीडियो को देखना ना भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत में हम माइक नामक एक आदमी को देखते हैं जो किसी आदमी से डरकर भाग रहा था और उसे आगे वही आदमी मिल जाता है जो कि देखने में क्रिमिनल लग रहा था। और तभी वो आदमी उसे कहता है कि वो उसे एक पाथ दिखाने की कोशिश कर रहा है और उसे उसके साथ चलना है। और ये कहते ही वो आदमी माइक को शूट करके मार देता है, लेकिन ये माइक का सिर्फ एक सपना था जिससे वो थोड़ा डर जाता है। उसी के साथ उसकी वाइफ एंजी भी उठ जाती है, जो उसे बुरा सपना बताकर इग्नोर करके सोने को कहती है। लेकिन तभी माइक को वहाँ अपनी बेटी सोफ़ी दिखाई देती है जो उसे घूरे जा रही थी। और देखते ही देखते सोफ़ी दीवार में से पार हो जाती है, जिसे देखकर माइक समझ नहीं पाता कि ये क्या हुआ। लेकिन एंजी को सोफ़ी वगैरह कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए वो माइक को वो सब बस इल्यूजन बताती है। इसी बीच उन्हें सोफ़ी के पुकारने की आवाज़ आती है, तो माइक उसे देखने जाता है और सोफ़ी उसे बताती है कि वो अपनी बॉडी हिला नहीं पा रही थी, जिस पर माइक उसे बताता है कि ये स्लीप पैरालिसिस की वजह से होता है, जिससे डरने की कोई बात नहीं। सोफ़ी डायबिटिक थी और उसका इलाज चल रहा था, जिसके कारण उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। और तभी उसे एक फीवर आता है जिससे वो फेंट हो जाती है, इसलिए माइक और एंजी उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। रास्ते में एंजी को चिंता होने लगती है क्योंकि माइक ने सोफ़ी को दीवार से पार जाते देखा था। लेकिन माइक उसे बताता है कि शायद वो ठीक से उठा नहीं था। लेकिन एंजी उसे कहती है कि उसकी आंखें तो पूरी खुली थी, तो ऐसा कैसे हो सकता है। और एंजी थोड़ा शक करती है कि उनके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं आ गई। फिर वो तुरंत सोफ़ी को हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। चेकअप करते हुए डॉक्टर सोफ़ी के पीठ पर कुछ स्क्रैचेस नोटिस करते हैं और उन्हें शक होता है कि शायद सोफ़ी को उसके पेरेंट्स द्वारा हार्म करा गया है, लेकिन वो श्योर नहीं थे। और तभी डॉक्टर उन निशानों को उसके पेरेंट्स को दिखाते हैं, तो वो उन्हें बताते हैं कि वो उसके बारे में कुछ नहीं जानते और उन्हें लगता है कि शायद सोफ़ी को ये चोट खेलते हुए लग गई होगी। फिर उनके जाने के बाद डॉक्टर सोफ़ी से अकेले में पूछते हैं कि वो जब तक उन्हें सच नहीं बताएगी तो वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, जिस पर सोफ़ी सरकास्टिकली कहती है कि वो उसकी मदद वैसे भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शायद सोफ़ी जानती थी कि कोई डार्कनेस है जो उसे फॉलो कर रही है। रिपोर्ट्स के बाद डॉक्टर नर्स को बताते हैं कि वो सेम सिम्टम्स हैं जैसे कार्ल के थे। और कार्ल सोफ़ी का बेस्ट फ्रेंड था जो ऑलमोस्ट सोफ़ी की एज का था, लेकिन हाल ही में उसकी डेथ हुई थी, जिस पर नर्स डॉक्टर को बताती है कि शायद सोफ़ी को कार्ल से कोई इन्फेक्शन हुआ है, जिससे कार्ल की भी डेथ हो गई थी। यह बात नर्स माइक को बताती है कि सोफ़ी में कार्ल के सिम्टम्स हैं जैसे सेम सिकनेस और मार्क्स, जिस पर माइक उसे कहता है कि डॉक्टर को सोफ़ी का इलाज अलग तरीके से करना चाहिए। तभी वहाँ एंजी और सोफ़ी आ जाते हैं और माइक अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है क्योंकि उसे पैसे कमाने भी बहुत ज़रूरी थे। हॉस्पिटल से बाहर माइक कार्ल की मॉम मैरी से कार्ल के रिगार्डिंग बात करना चाहता था, क्योंकि वो जानना चाहता था कि कार्ल को आखिर क्या हुआ था। लेकिन मैरी उस बात को करने में अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, इसलिए फ़िलहाल वो माइक का कॉल कट कर देती है। इधर एंजी और सोफ़ी के पास चाइल्ड सर्विसेज से एक ऑफिसर आती है ताकि वो पता कर सके कि कहीं सोफ़ी के पेरेंट्स अब्यूजिव तो नहीं, क्योंकि डॉक्टर को माइक और एंजी पर शक हुआ था, क्योंकि उन्हें सोफ़ी पर मार्क्स मिले थे जैसे उसे उन्होंने हार्म किया हो। दूसरी तरफ माइक अपने बॉस से कुछ छुट्टियों की परमिशन लेने आया था, लेकिन उसका बॉस उसे छुट्टी देने को मना कर देता है, क्योंकि सोफ़ी की तबीयत खराब होने की वजह से वो ऑलरेडी पहले भी काफ़ी छुट्टियां ले चुका था। जिस पर बॉस उसे सीधा कह देता है कि अगर वो अपनी बेटी का ख्याल रखना चाहता है तो वो ये जॉब छोड़ दे और घर रहकर सोफ़ी का ख्याल रखे। लेकिन माइक ऐसा नहीं करता और वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है और अपनी जॉब बचा लेता है। तभी माइक से उसका फ्रेंड रॉन आके मिलता है और उसे परेशान देख वो उससे उसकी प्रॉब्लम पूछ ही रहा था कि माइक पर एंजी का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि सोफ़ी की बीमारी का कारण ठीक से नहीं सोना है, क्योंकि वो हर रात जगी रहती है, इसलिए वो सिक फील कर रही है। लेकिन फ़िलहाल उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है और सोफ़ी को अब कुछ मेडिकेशंस लेनी होगी। माइक रॉन को अपने नाइटमेयर्स के बारे में बताता है कि हर रात उसे सपना आता है जिसमें कोई उसे शूट कर देता है। और यह बात सुनकर रॉन माइक को उसकी गर्लफ्रेंड होप से मिलने को कहता है, क्योंकि होप पैरानॉर्मल चीज़ों पर रिसर्च करती थी।
अगले दिन कार्ल के बारे में पता करने माइक मैरी के घर चला जाता है तो मैरी उसे पहले तो कुछ नहीं बता रही थी, लेकिन फिर वो माइक को सब बताती है कि रात को कार्ल सो नहीं पाता था क्योंकि उसका कहना था कि कोई रात को आकर उसे परेशान करता है और एक रात उस पर किसी ने अटैक किया जिससे मैरी के हस्बैंड की भी डेथ हो गई और कार्ल धीरे धीरे और बीमार पड़ता गया जिससे वो भी नहीं बचा। और तभी उसे मैरी कार्ल की कुछ ड्राइंग्स दिखाती है जिस पे लिखा था कि तुम उसे नहीं बचा सकते, और एक कार्ल ने नहीं बल्कि किसी नेगेटिव पावर ने लिखा था जो कार्ल को हर रात परेशान करती थी। और ऐसा ही अब माइक के घर में हो रहा था जिससे उसे अब सोफी की और भी चिंता होने लगती है। उस रात एंजी सोफी को सुलाकर उसके रूम से बाहर कुछ हलचल नोटिस करती है और वहीं बाथरूम वगैरह के डोर्स अपने आप खुल रहे थे जिससे एंजी थोड़ा डरने लगती है और उसे लगता है कि घर में कोई आ गया है, लेकिन ढूंढने पर उसे कोई नहीं मिलता। और तभी उसे लगता है कि रूम में कोई खड़ा है, लेकिन वहाँ बस कपड़े थे जो उसे एक इल्यूशन दे रहे थे। तभी वहाँ माइक आ जाता है और एंजी को डरा देख वो उससे पूछता है कि वो ठीक है, जिसपे एंजी उसे कुछ नहीं बताती और उसे ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो ठीक है। उस रात मैं यूट्यूब पर होप की वीडियोस देखता है ताकि वो अपने सपनों के बारे में कुछ पता कर सके, लेकिन तभी उसे किसी के घुर्राने की आवाज़ आती है और उसे भी लगता है कि घर में कोई है, लेकिन तभी वहाँ एंजी आ जाती है तो माइक थोड़ा डर जाता है। उस रात वो नेगेटिव पावर माइक का पैर खींच लेती है जिससे वो उठ जाता है और उसे लगता है कि घर में कोई है, इसलिए वो मोबाइल फ्लैश जलाकर देखने जाता है। अभी उसका मेन डोर कोई बाहर से नॉक कर रहा था और जैसे ही माइक उसे खोलता है तो बाहर कोई भी नहीं था। फिर माइक घर के अंदर आता है तो मेन डोर अपने आप बंद हो जाता है और उसे अब घर में कोई प्रेजेंस फील हो रही थी, लेकिन पूरा घर ढूंढने पर उसे कोई नहीं मिलता और ना ही कोई बेसमेंट में था। अगले सुबह एंजी माइक के गले पर कोई निशान नोटिस करती है और उससे उसे लगता है कि ये एक लव बाइट है, लेकिन एंजी माइक पर ट्रस्ट करती थी इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं कहती। और तभी माइक ऑफिस के लिए घर से निकल जाता है। माइक के जाने के बाद एंजी और सोफी खेलने लगते हैं और एंजी सोफी के आंख पर पट्टी बांध देती है ताकि सोफी ब्लाइंडली ड्रॉ कर सके, लेकिन तभी एंजी के पास उसकी मॉम का कॉल आ जाता है और इधर सोफी को हम किसी डेमन के थ्रू ड्रॉ करता देखते हैं और वो एंजी की आवाज़ ही निकाल रहा था और सोफी उसे बातें भी कर रही थी। तभी एंजी को सोफी बातें करते हुए सुनाई देती है तो वो रूम में देखने जाती है तो वहाँ वह सोफी थी और उसने एक ड्राइंग बनाई थी जिसमें लिखा था कि वो सोफी को नहीं बचा सकते और ये उसी डीमन ने लिख दिया था। और तभी वहाँ उनकी फैमिली फोटोग्राफ गिर जाती है जिससे एंजी को कोई नेगेटिव पावर फील हो रही थी। इधर माइक के पास फिर से रॉन आता है और उसे परेशान देख वो माइक को फिर से होप से बात करने को कहता है ताकि माइक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन फिलहाल माइक रॉन की नहीं सुनता और वो वहाँ से चला जाता है। उसी शाम माइक घर के लिए सिक्योरिटी कैमरास ले आता है क्योंकि पिछली रात किसी ने उसका मेन डोर बुरी तरह नॉक किया था और ये बात वो एंजी को अब बताता है। फिर माइक कैमरा सेट करने लगता है और दूसरी तरफ एंजी वेजिटेबल्स कट कर रही थी, लेकिन तभी उसे डाइनिंग टेबल के नीचे एक वाज गिरा मिलता है तो वो उसे उठाती है और तभी उसे टेबल के नीचे किसी डीमन के पैर दिखते हैं और उसे वहाँ एक डीमन बैठा दिखता है जिससे एंजी काफ़ी डर जाती है। और माइक एंजी की आवाज़ सुन के वहाँ आता है तो उसे एंजी काफ़ी डरे हुई मिलती है और वो उसे बताती है कि यहाँ एक डीमन है जिसे माइक ढूंढता है तो उसे वहाँ कोई नहीं मिलता और तभी वो एंजी को थोड़ा सपोर्ट भी करता है। इधर सोफी ड्राइंग कर रही थी और तभी उसका पेपर हवा में उड़ने लगता है और उड़ते उड़ते वो खिड़की के पास चला जाता है और ये पेपर वही डीमन उड़ा रहा था और वो सोफी को खिड़की से गिराने की कोशिश करता है, लेकिन समय रहते वहाँ माइक और एंजी आ जाते हैं और वो सोफी को नीचे गिरने से बचा लेते हैं। तभी वहाँ चाइल्ड सर्विसेज से वही ऑफिसर आती है क्योंकि उसे शक था कि माइक और एंजी उसे हर्ट करते हैं, लेकिन उस ऑफिसर का आना माइक को बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी परेशान था। और जब ऑफिसर सोफी से अकेले में बात करने को कहती है तो माइक उसे मना कर देता है, लेकिन एंजी उसे समझाती है कि वो बस जाँच पड़ताल कर रही है। ऑफिसर सोफी से पूछती है कि माइक और एंजी उसे परेशान तो नहीं करते, तो सोफी उसे मना कर देती है और ऑफिसर उसे माइक के बारे में पूछती है कि कहीं वो उसे सेक्सुअल अब्यूज़ तो नहीं करता, जिससे सोफी को गुस्सा आ जाता है और वो ऑफिसर को आराम से समझाती है कि उसके पेरेंट्स उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उसकी केयर भी, इसलिए वो उसे हार्म नहीं कर सकते और जो हार्म कर रहा है वो एक डीमन है। और यह बात सुनकर ऑफिसर को कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है और ये केस डिसमिस हो जाता है।
फिर थोड़ी देर बाद एंजी उस निशान को मिटाती है जो उस डीमन ने पेपर उड़ाते वक्त लिखा था, और तभी वहाँ सोफी के रूम का डोर अपने आप बंद हो जाता है, जिससे एंजी डर जाती है। और तभी वहाँ माइक आता है और एंजी उसे समझाती है कि कोई बुरी शक्ति उनके पीछे पड़ गई है, और उसकी वजह माइक इस घर को देता है क्योंकि यह घर काफ़ी पुराना है। इधर सोफी नहा रही थी और तभी वो डीमन उसे बाथटब में डुबाने की कोशिश करता है, लेकिन समय रहते वहाँ माइक आ जाता है और वो सोफी को पानी से निकालकर बड़ी मुश्किल से बचाता है। उस रात माइक को फिर से वही सपना आता है जिसमें वो क्रिमिनल माइक के डैड थे, और वो माइक को बोलते हैं कि उसे सोफी को जाने देना चाहिए क्योंकि वो उसे नहीं बचा सकता। और ये बात वो बार बार बोलने लगते हैं, लेकिन जैसे ही माइक आगे आता है तो उसके डैड उसे शूट कर देते हैं और तभी माइक की आँख खुल जाती है। तभी माइक देखता है कि वो तो बेड पर सो रहा है और शायद ये माइक की सोल बाहर आ गई है, जो देखती है कि वो डीमन माइक और एंजी के रूम में हर रात आता था। और तभी वो डीमन सोफी के रूम में चला जाता है और वो उसकी एनर्जी सक कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ माइक आकर उस डीमन को रोकता है और वो डीमन उस पर अटैक कर देता है, जिससे माइक की आंख एक्चुअल में खुल जाती है और वो देखता है कि वो ये भी एक बुरा सपना देख रहा था। तुरंत वो सोफी को देखने जाता है और वहाँ सोफी बिल्कुल ठीक थी। अगली सुबह माइक फाइनली रॉन और होप को अपने घर बुला लेता है, जहां होप उसे बताती है कि जब शरीर से सोल बाहर आ जाती है और बाहर की एक्टिविटीज देखती है तो उसे एस्ट्रो प्रोजेक्शन कहा जाता है। और जो डीमन माइक को दिखा था वो एक एंशिएंट डीमन था जो लोगों की एनर्जी सक करता है, और वो सोफी के पीछे इसलिए पड़ा था क्योंकि सोफी एक बच्ची थी और वो एक प्योर एनर्जी है। तभी होप उसे एक बुक दिखाती है जिसमें डीमंस के बारे में लिखा हुआ था, और तभी माइक को वो डीमन उसमें दिख जाता है जिसे एग्जॉर्सिज्म करके ही इस दुनिया से बाहर निकाला जा सकता है। होप उन्हें उस डीमन की एक कहानी बताती है कि वो डीमन एक आदमी को पोजेस्ट कर लेता है और वो आदमी काफ़ी ज़्यादा खूंखार हो गया था और उसने काफ़ी लोगों को हार्म करा, इसलिए फादर ने उसका एग्जॉर्सिज्म किया, लेकिन वो डीमन तब भी उस आदमी से बाहर नहीं आया तो उस आदमी को एग्जीक्यूट कर दिया गया। अभी होप उन्हें एक स्पेल यूज़ करने को कहती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो डीमन वहाँ है कि नहीं, इसलिए उनकी प्रोटेक्शन के लिए वो स्पेल मैजिक को यूज़ करने को कहती है। लेकिन एंजी मान नहीं रही थी तो माइक उसे वही डीमन दिखाता है और समझाता है कि सोफी की सेफ्टी के लिए उन्हें ये स्पेल करना होगा। तभी वो सभी बेड के चारों तरफ एक रेखा बना देते हैं और स्पेल यूज़ करके उस रेखा के अंदर बैठ जाते हैं। और तभी माइक सीसीटीवी में देखता है कि वो डीमन घर के अंदर आ रहा है, लेकिन वो डीमन उस स्पेल के आगे नहीं आ पा रहा था। और तभी वो सोफी को हार्म करने लगता है और गुस्से में बैट उठा देता है, जिससे वो सभी नीचे गिर जाते हैं। और वो डीमन रॉन को उठाकर उसकी सारी एनर्जी सक कर लेता है और उसे मार देता है। फिर वो सभी डरकर वहाँ से भागते हैं और होप किचन में छुप जाती है और एंजी सोफी के साथ स्टडी रूम में, और माइक वहीं बेहोश हो जाता है क्योंकि उस डीमन ने उस पर भी अटैक कर दिया था। होप उस डीमन से बचने के लिए अपने पास एक रेखा खींच लेती है और एंजी और सोफी माइक को बचाते हैं, लेकिन उन्हें होप नहीं मिल रही थी तो वो उसे बेसमेंट में ढूंढने जाते हैं, जहां वो डीमन माइक को डरा देता है और इस वजह से वो बेसमेंट में गिर जाता है। वहीं एंजी और सोफी भी आ जाते हैं और माइक को संभालते हैं, लेकिन सोफी एकदम से गायब हो जाती है और एंजी देखती है कि उस डीमन ने सोफी को पकड़ा हुआ है उसे पोजेस्ट करने के लिए। लेकिन समय रहते माइक उस डीमन को पुकारता है और कहता है कि सोफी की जगह वो उसे पोजेस्ट कर ले। डीमन को तो अपने लिए एक बॉडी चाहिए थी, इसलिए वो सोफ़ी को छोड़ के माइक को पोजेस्ट कर लेता है। और इधर सोफ़ी और एंजी छुप जाते हैं और चुपके से एंजी अपना फ़ोन लेने बेडरूम में जाती है, जहाँ से वो पुलिस को कॉल कर देती है। पोजेस्ट माइक एंजी और सोफ़ी को ढूंढ रहा था और तभी उसे बेड के नीचे एंजी मिल जाती है और वो एंजी का गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ होप आ जाती है और वो माइक को बेसबॉल बैट से मारकर उसे एंजी के ऊपर से हटा देती है। इधर वहाँ पुलिस भी आ चुकी थी और उन्हें घर देखकर शक हो गया था कि वहाँ कुछ तो गड़बड़ है, और तभी वो सभी घर से बाहर आ जाते हैं और उनके पीछे माइक भी आता है ताकि वो उन्हें पकड़ सके। और पुलिस को माइक से खतरा फील होता है तो वो उसे शूट करके अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन माइक अब भी उस डीमन से पोजेस्ड था। फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि कोर्ट ने माइक को इनसेन घोषित कर दिया है, यानी कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है और उसे उम्र भर अब असैलम में रहना होगा। और ये हालात देख के एंजी का कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और हम देखते हैं कि एंजी और माइक लास्ट में एक दूसरे को विंक करते हैं। और अब इसके पीछे क्या रीज़न है? हो सकता है कि माइक और एंजी दोनों ही पोजेस्ड हुए हों और वो मिलकर लोगों को आगे मारे, और हो सकता है कि ये चाइल्ड अब्यूज से रिलेटेड हो, क्योंकि सोफी के बैक पर स्क्रैचेस मिले थे और डायरेक्टर्स ने हम पे ही इस फिल्म की एंडिंग छोड़ दी है।
आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।